Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello students, good afternoon to one and all present here and welcome to another live lecture of Home Revise. So yes, my standard 9 student, are you ready? Chalo, let me adjust everything. Am I clear? Audible and visible? Come on, let me know. I'm not using headphones today. Just tell me if I'm audible and visible, okay? Voice clear aa raha hai aapko? So that we can start. Yes, so yes, all my 9th standard students, who is here? Sneha, sorry. Malina, Jitendra. Hi, Khadija. Why you there for 9th standard lecture? You are in 6th standard, no? Good afternoon, Pratyusha. Yes, ma'am. Okay. So can we start the lecture? Yes, ma'am. Okay, fine. So, which chapter we are doing? देखो, आपको जब मैंने I was taking lectures, I realized कि मैंने law of motion लिया, work and energy लिया, जो कि it is a part of physics. Okay, current, electricity, physics, measurement of matter, acid bases, part of chemistry. मैंने biology का एक भी chapter नहीं लिया था for 9th standard. Yes or no? है ना? Yes, ma'am. You are audible and visible. Okay. तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर नहीं लिया. आपको पता है ना, यू कैन डिवाइड ऑल द चैप्टर्स इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. और एग्जाम में आपको कैसे आता है, इफ वन चैप्टर इज फ्रॉम फिजिक्स, द अदर विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड थर्ड विल बी फ्रॉम बायोलॉजी. Yes or no? So yes, so we are going to do the first chapter of biology, that is my classification of plants. Okay? पार्ट 1, पार्ट 2 आपको 10th स्टैंडर्ड में होता है. 9th में इट इज ओनली वन साइंस. यस और नो? अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, पर साइंस तो एक ही है ना? ओके, सो हम लोग पहला बायोलॉजी का चैप्टर करते हैं. दैट इज व्हाट इज बायोलॉजी? एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दैट इज नथिंग बट बायोलॉजी, है ना? तो हम लोग वो वाला चैप्टर करने वाले हैं. ओके, तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा. बट देर आर फ्यू टर्म्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे. यू हैव टू बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स बिकॉज दीज terms are going to be repeated again and again in your 9th and 10th standard. Is that clear? So can we go into the chapter? Yes, ma'am. Okay, cool. Let's start. Living organisms का एक Chapter 6. Classification. Can you hear the software? I can't. Just a second. Okay. Of plants. Can you recall? How have living organisms been classified? You have already studied the kingdoms. Okay, so as you know, अगर सॉफ्टवेयर का आवाज एको हो रहा है, so please let me know. Yes, did we study this? मैंने बहुत मेहनत से 3 स्टैंडर्ड्स में, 8th स्टैंडर्ड वालों को, 6th स्टैंडर्ड वालों को, सबको ये सिखाया है. Yes or no? This is what classification of all living organisms. अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको अगर मैं कोई किंगडम में डालूं तो वो कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज किंगडम फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा. ठीक है, बट अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जाऊं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? Doubt solving session. Yes, I want to talk about it. Please everyone be in this lecture till the end because I need to tell you something new about the lectures and you are going to be very happy to listen to that. Is that clear? What is that doubt solving session जो कि आज होने वाला है हमारा पहला लेक्चर, उसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है. So will you be there in the lecture till the end? थोड़ा सा ये समझाती हूँ, 2-3 स्लाइड, फिर we'll talk about that. Clear? Okay. तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एकदम बेसिक ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे नीचे आ रहा है. देखो मोनेरा, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो प्रोटेस्टा, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो फंगाई, प्लांटे, और फिर सबसे कॉम्प्लेक्स है एनिमेलिया. कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली डिवाइड करें ऑर्डर में, सो इट इज व्हाट, से अलोंग विद मी, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, चलो. तो दिस इज कॉल्ड एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. वेरी गुड समृद्धि, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर. वेरी गुड. यस मलिना, करेक्ट. Monera, Protista, and fungi of the 5 kingdom class. ओके, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बट आगे जाते हैं. Hidden secrets of the kingdom Plantae, which impart this green freshness to our surroundings.
Just how much diversity is there in this kingdom? ओके सो अब हम लोग ना एक्चुअली एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे बट आगे पढ़ेंगे। मैम ये लेसन हो गया है मेरा। हाँ तो सिखाओ नहीं मैं दूसरे बच्चों का, आपका हो गया है तो। ग्रामर सेशन इज ऑल्सो टुगेदर एट 2 o'clock। यस ग्रामर नहीं, ग्रामर इज नॉट देयर, 6th मैथ्स इज देयर राइट प्रत्युषा। ओके तो मैं क्या बोल रही थी आपको, हम हर किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटेस्टा, ये सब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके कमिंग टू किंगडम प्लांटे, ये हम लोग शायद से 10th स्टैंडर्ड में है। हाँ 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है। ओके किंगडम एनिमेलिया, सॉरी। ओके किंगडम प्लांटे आज हम पढ़ने वाले हैं कि किंगडम प्लांटे में और कितने सब डिविजन्स है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सब डिविजन दैट मीन्स डाइवर्सिटी। सारे प्लांट्स एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग है। मतलब वो हर अलग प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है कि वो किसको बिलोंग करता है, क्या है, एवरीथिंग। मैम ग्रामर एंड डाउट सेशन इज एट द सेम टाइम, इज इट? वेट लेट मी चेक। ग्रामर एंड डाउट सेशन नो एक्चुअली, अच्छा ठीक है, आई विल लेट यू नो। पहले हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं और हम लोग टेंसेस, आज टेंसेस है, सब लोग आना है। देखो कैसे झूठ के आते हैं मुझे। Living organisms can be classified as चलो फास्ट फास्ट बता देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये हमने पहले ही देखा था, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। किसी को याद है मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या समझाया था? प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट मतलब उसका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोट मतलब अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दे विल हैव। प्रोकैरियोट में आते हैं मोनेरा। यूकैरियोट में और दो क्लासिफिकेशन आते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनि मतलब वन, सेल्युलर मतलब सेल, यानी ये ऑर्गेनिजम्स में रहेंगे सिर्फ एक सेल। यूकैरियोट में एक और आता है मल्टी, मल्टी मीन्स मेनी, सेल्युलर मतलब सेल्स, मेनी सेल्स। उसको और डिवाइड करेंगे तो यूनिसेल्युलर में आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक में आते हैं मोनेरा। यूकैरियोटिक में, यूनिसेल्युलर में आते हैं प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक में, मल्टी सेल्युलर में भी और दो डिविजन है, एक तो सेल वॉल, एक तो विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल किसको होता है आपको पता है? सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल होता है, याद रखना। सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है? एक समझो हमारा घर है, उसका वॉल एक हो गया, ठीक है? तो हमारे एनिमल्स में वो नहीं होता है, प्लांट्स में वो होता है, ठीक है? वो एक कवरिंग है ऊपर की। सेल वॉल में आते हैं दो टाइप, ओके? एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स प्लांटे और एक तो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले। तो ऐसा कौन करता है? ऐसे सिर्फ प्लांट करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। फंगाई क्या करते हैं? उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ओके तो विद सेल वॉल में दो टाइप है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आगे किंगडम प्लांटे, हेटेरोट्रॉफ्स में आगे किंगडम फंगाई। ओके विदाउट सेल वॉल कौन होगा? किंगडम एनिमेलिया। इज दैट क्लियर? without cell wall are like Animalia. ओके प्लांट्स हैव सेल वॉल, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। वेरी गुड, ठीक है, हो गए 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया। मोनेरा इज व्हाट? इट इज प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा इज व्हाट? इट इज यूकैरियोट। व्हिच यूकैरियोट? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। What is the autotroph? Autotroph is a eukaryote which is multicellular and it has a cell wall. ऐसा देखने का, ठीक है? ऐसे याद करना चाहिए आपको। Fungi is also a eukaryote which is also a multicellular organism and it is also with a cell wall. What is animal? Animal is a eukaryotic cell. It is multicellular. Obviously हर animal में बहुत सारे cells होते हैं and it is without cell wall. Simple. Clear? Okay, so that was my classification of all living organisms. Coming to classification of only plant, उसमें से जो प्लांटे था ना, किंगडम प्लांटे, सिर्फ उसका देखना है हमें। ओके अब किंगडम के अंदर आते हैं सब किंगडम्स। ओके अगर एक किंगडम होता है उसके अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे सब किंगडम्स। इज दैट क्लियर? जैसे एक डिवीजन के अंदर आते हैं सब डिविजन, ओके वैसे किंगडम के अंदर आते हैं सब किंगडम्स। तो उसमें अंदर कौन से सब किंगडम्स हैं? याद रखो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब अगर मैं किंगडम प्लांटे को दो बड़े बड़े डिविजन्स में डिवाइड करूंगी तो एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। मतलब जिसके बारे में, जिसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हैं एक दूसरे से रिलेटेड, आई मीन एक दूसरे से अलग क्या है उनमें, ऐसा। इज दैट क्लियर? ओके तो आते हैं किंगडम प्लांटे पे। Kingdom Plantae. Can you समझाना है tell? ना?
Which are the special cell organelles that differentiate plant cells from animal cells? ओके तो अभी आपको इमेजिन करने में इजी पड़ जाएगा कि हाउ अ प्लांट सेल लुक्स, हाउ एनिमल सेल लुक्स। ओके, जब मैं आपको बोल रही थी तब आपको इतना नहीं समझ रहा था विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, आप ट्राई कर रहे होगे इमेजिन करने के लिए। बट यस, वी हैव होम रिवाइज, तो वी हैव एनिमेशंस। तो एनिमेशंस में देख लो कितना परफेक्टली दिखाया है। यस, वेरी गुड जर्जन। एनिमल्स यहाँ पे देखो कितना अच्छे से दिखाया है। इट इज दिस इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। यहाँ पे कहीं सेल वॉल है नहीं है। सो दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द प्लांट सेल। कुछ चीजें इसमें अलग है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ओके ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अलग है। व्हाट इज दैट? यस समृद्धि, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। आप सोच रहे होंगे बाप रे मैम इतने बड़े बड़े वर्ड्स कैसे बोल रही है। तो दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, जो आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है। सेल ऑर्गेनल्स, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, और क्या था ये, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ओके, वैक्यूल्स यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। अब देखते हैं आगे हम लोग आंसर में फटाफट। सेल वॉल, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट डिफरेंशिएट। ओके, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? यू नो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपको पता है? क्लोरोफिल सुना है आप लोग ने? Yes, very good. These are autotrophs because of chlorophyll. Plants can prepare their food because they have that thing called as chlorophyll. Okay, chlorophyll is present in the chloroplast. समझ रहे हैं? Okay, this is a green color. Okay, chlorophyll is of green color, chloroplast is of green color. इसलिए plants look green in color. Is that clear? So we have chlorophyll, we have cell wall. इतना समझा? Okay. दैट इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रत्युषा। स्नेहा आपने कुछ टाइप किया था पर आपने सही किया था, Creates मैंने plant देखा नहीं cells था। from animal cells. The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell walls is the group of plants. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. अब आप बोलोगे क्लोरोफिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्लांट अपना खुद का खाना बना पा रहा है? इट इज बिकॉज उसके अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते पता है? दे टेक द लाइट एनर्जी, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, वाटर एंड देन दे मेक फूड, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। इज दैट क्लियर? क्या खाना? हमारा पूरा ऐसे Living चिकन organisms तंदूरी वाला खाना नहीं, इट इज सिंपल शुगर। ओके, of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organisms. सारे उन पे डिपेंड है। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट वाज माय किंगडम प्लांटे। अब देखते हैं वो किंगडम प्लांटे को मैं और आगे कैसे डिवाइड करूंगी। बट बिफोर दैट कैन आई टेल यू? Basis for ओके, सो दिस इज माय किंगडम प्लांटे का डिवीजन। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी आप लोग के लिए। ओके, आई कांट वेट टू टेल यू। यस, से व्हाट इज द गुड न्यूज? विद क्लोरोफिल एनिमल्स मेड देयर food. Plants beta, not animals. Animals don't make their own food. Plants make their own food with photosynthesis. Okay, Manasi? Chlorophyll is the pigment that gives green color to the leaves. Yes, correct. Right. Yes, Rupa Tiwari or Janvi, whatever your name is, you can continue with your good news. Okay. Kingdom Plantae can be divided as non-vascular, vascular. Okay. अभी आप देखोगे कुछ नहीं समझेगा, मैं आपको एक एक डिवीजन डिटेल में समझाऊंगी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। Okay, is that clear? for classification. Presence of organs is the first criterion for classification. Okay, तो पहले आते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन। Okay, I topped in school. Very good. Congratulations, congratulations. Your name is Janvi, right? Very good. Okay, and who are excited to know who will top in home revise? You know what? Home revise are going to conduct semester examination. Just like the quiz we have, we are also going to have first semester for all the standards, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. And from each standard, one person is going to top and that person is going to win gift hampers from Home Revise. You are going to get free books,
हमारी वाली publication की books, you are going to get many things that is a secret. Okay? Chlorophyll is the primary pigment used in photosynthesis. Robert Hooke discovered the cell. Yes, correct. You will top. Very good. Classification of plants. In your standard? The presence or absence of separate conducting tissue. हाँ, मैं क्या बोल रही थी? Sorry, मैंने ये देखा नहीं आपको, ये बताया नहीं ना. First classification is that For presence or absence classification of of plants. organs. ठीक है? कुछ plants The ऐसे presence दिखते or हैं. absence of separate. Stop. कुछ प्लांट्स ऐसे दिखते हैं जिसमें ऑर्गन्स दिखते हैं, एक में नहीं दिखते. अभी एल्गे ले लो, ठीक है? एल्गे में आपको ऑर्गन्स दिखते हैं क्या? क्या उसमें आपको लीव्स और रूट्स वो सब दिखते हैं? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जिसमें आपको ऑर्गन्स नहीं दिखते और किसी में आपको प्रॉपर दिख के आएंगे. हाँ, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्रूट्स है. ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दैट presence or absence of organs is the first criterion of classification. Second, presence or absence of different conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration. ठीक है? अब आपको कुछ नहीं समझा. CBSE board, नहीं, state board. I am excited. Yes, I scored 49% in fifth standard. 49 or 94 you want to say? 49 इतना कम? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन. तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन कुछ देख के करेंगे ना हम लोग. तो पहला तो ये है कि ऑर्गन है नहीं है. सेकंड ये है कंडक्टिंग टिश्यूज है कि नहीं है. व्हाट आर कंडक्टिंग टिश्यूज? जैसे मैं जब खाना खाती हूँ ह्यूमन बॉडी में, व्हेन आई ईट फूड, whatever I eat get digested in my stomach and then it is going to all parts of my body via what? Blood. है ना? ब्लड मेरे पूरे बॉडी में उसको लेके जाएगा. किसके थ्रू लेके जाएगा? डायरेक्ट जाएगा क्या? नहीं, देयर आर वेन्स, यू नो, एज आई कैन सी. बहुत सारे वेन्स दिख रहे हैं मुझे मेरे हाथ पे, है ना? ऐसे कुछ वेन्स अंडरनीथ होते हैं, हम देख नहीं सकते, बट हमारी पूरी बॉडी में क्या है? नस, दैट इज कॉल्ड वेन्स, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज. ओके, ऐसे पूरे बॉडी में है हमारे, एंड थ्रू दैट आर्टरीज और वेन्स हमारा सब कुछ ब्लड यहाँ जाता है. ओके, इज दैट क्लियर? इतना तो आपको पता ही है. उसी तरह इसको बोलते हैं हमारी ह्यूमन का कंडक्टिंग सिस्टम. वैसे ही एनीथिंग अबाउट दिस क्लास? वेरी गुड Shankar. 4 marks in maths, 8th standard out of 100. And you are telling this with so much of like itna proudly you are telling. 90% in 8, you got 96. Very good. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी आप लोग को? जैसे हमारे बॉडी में कंडक्टिंग सिस्टम है, वैसे प्लांट्स में भी तो कुछ रहना चाहिए ना. जैसे हमारी बॉडी में ये नसें हैं, इतनी सारी वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उनकी बॉडी में भी कुछ होना चाहिए. जो खाना, उनको तो दो ही चीज है, खाना और पानी, ये दोनों पहुंचाने के लिए. ओके, खाना जो वो लोग सिंथेसाइज करते हैं, यानी खुद बनाते हैं. हम तो खाना खाते हैं, वो लोग खुद बनाते हैं, तो वो उनको सब पार्ट्स में भेजना है. और जो वाटर जो लोग नीचे से लेते हैं, प्लांट जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी उन्हें सब पार्ट्स में भेजना है. तो वो कैसे भेजेंगे? थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम. दिस कंडक्टिंग सिस्टम, कोई इसमें रहता है, कोई इसमें नहीं रहता है. ओके, कोई प्लांट में रहता है, कोई प्लांट में नहीं रहता है, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इज दैट क्लियर? ओके, सो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड. रिमेंबर, phloem is a conducting tissue in plant which conducts food. Xylem is a conducting tissue in plants which conduct water. Okay, phloem food, xylem water and minerals. Is that clear? Come on, tell me. I will ask you that question. Okay. Okay, I'm asking you some question. Tell me where photosynthesis take place in plant. क्या है वो? कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस है? No, these people are not from our group. ये लोग आते हैं and they say such things. Okay, maths teacher was here. Today is my Sanskrit exam. I scored. Chalo, I'm not asking about scores and everything. Forget that. Come on, tell me the answer. Where do photosynthesis take place? I know in leaves, but where in leaves? What is that part called as? I already told you, something that give green color to the leaf. Yes, very good. Rakshya. It is chloroplast. Where it takes place? Chloroplast. मतलब आपने ठान लिया है कि मैं सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ूंगा मैम से, लीफ ही पढ़ूँ, लीफ वो सभी, उसके अंदर का मैंने जो सिखाया वो आपने इग्नोर कर दिया.
ओके, xylem phloem याद रहेगा. What is xylem phloem? What is xylem and phloem? It is the conducting tissue present in plants. Okay, फिर प्लांट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक में xylem phloem है, एक में xylem phloem नहीं है. Conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration for classification. Do the plants bear seeds? If they do, then whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also... Okay, this is the third basis of classification. कौन मुझे बताएगा first basis क्या था? I just passed because of home revised learning. I learned a lot. I was very weak in Marathi and today I got marks. And also because of Sadaf ma'am, thank you so much. Welcome, welcome. Really great to hear that, Janvi. That home revise is helping you to score best in your class. Yes or no? Chloroplast. Yes, chlorophyll in chloroplast. Correct. It's okay, Ranjana. Attend lectures. Ranjana, attend lectures and you will score good. Is that you, Prince Gupta? Yes. पहले मैंने क्या बोला? If this समझो एक प्लांट को मुझे क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि उसमें ऑर्गन है या नहीं है. दैट वाज माय फर्स्ट बेसिस. सेकंड में ये देखूंगी इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज है या नहीं है. व्हाट आर दीज कंडक्टिंग टिश्यूज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. थर्ड में ये देखूंगी कि सीड है या नहीं है. एंड इफ seed is there, if it is enclosed or it is open. Can you see this is the open seed? Can you see this is enclosed in a fruit? Okay, so seed can be enclosed in a fruit or it can be open. So this is also important during classification. An important criterion for classification. Okay. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons. Okay, and finally it is the cotyledon. What is the meaning of cotyledon? वो seed के अंदर if it is a single one, can you see this? और कोई रहते हैं double. For example मैं ले लूँ rice. Rice is not double, है ना? और अगर मैं ले लूँ चना, can you see that? चना कैसा होता है? ऐसे double होता है ना? I can tear it into two parts. Yes or no? I can break it into two parts. Correct? So that is my cotyledon. It is dicotyledonous. मोनो एक कॉटिलिडोन रहेगा तो मोनो मतलब वन. कॉटिलिडन इज दिस. डाइकॉटिलिडन दो सीड. ओके, मतलब सीड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. At the higher level of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the absence or presence of flowers, fruits and seeds. ओके, अब ये तो एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन था. वापस से मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ. कोई बीच में बात नहीं करेगा. ओके, पहले तो हमने जब हम लोग नॉर्मल क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो फर्स्ट आई सॉ इफ टू प्लांट्स हैव ऑर्गन्स और नॉट. अगर ऑर्गन नहीं रहेगा तो एक पार्ट, अगर ऑर्गन रहेगा तो दूसरे में डिवाइड कर दूंगी. देन आई सॉ इफ दे हैव कंडक्टिंग टिश्यूज और नॉट. अगर कंडक्टिंग टिश्यूज रहेगा तो इधर डाल दिया, नहीं रहेगा तो इधर डाल दिया. थर्ड आई सॉ इफ देयर वर सीड्स और नॉट. इफ सीड्स वर देयर I put it into one class. If seeds were not there, I put it into other class. If seeds are there, if it is open seed or it is enclosed in a fruit, ये देखा मैंने. Okay, then अगर seed है तो वो monocotyledonous है कि dicotyledonous है, ये देखा मैंने. Okay, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं. Can you see that? फिर अगर हम higher plants देखते हैं बड़े बड़े trees में तो हम देखेंगे किसमें flowers, fruits, seeds है, किसमें नहीं है. तो उसके एब्सेंस में हम लोग बोल सकते हैं these are cryptogams, these are phanerogams. उसको और डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं. Okay, let's see. Plants are classified as cryptogams or phanerogams. Depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperms and angiosperms. Okay, so cryptogams. What are cryptogams? जिसमें सीड फ्लावर फ्रूट्स नहीं होते. ऐसे आप लोग बहुत प्लांट्स अपने आसपास देखते होंगे. नाउ यू कैन से दैट दीज आर क्रिप्टोगैम्स. और कहीं आप देखोगे अच्छा बहुत फ्लावर्स है, ट्रीज है, ये है वो है. ओके, फ्रूट्स है, फ्लावर्स आ रहे हैं इसको, तो यू कैन से ओके दीज आर फनेरोगैम्स. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैम्स, फनेरोगैम्स. ओके, फनेरोगैम्स मतलब उनके पास सीड है. अब सीड कैसे है? ओपन सीड है या फिर क्लोज्ड है. इफ इट इज ओपन देन आई कैन से दीज आर जिम्नोस्पर्म्स. इफ इट इज क्लोज्ड आई कैन से इट इज एंजियोस्पर्म. इज दैट क्लियर? ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट और नॉट. फनेरोगैम्स में दो डिविजन है,
Angiosperms and gymnosperms. These are enclosed, these are not enclosed. Clear? I will ask you this, okay, Angiosperms are students? further classified as monocots or dicots depending upon the number of cotyledons. अब मैंने बोला एंजियोस्पर्म मतलब सीड विच आर एनक्लोज्ड, मतलब फ्रूट के अंदर जो सीड रहते हैं ना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंगो हो गया और हमारा टमेटो हो गया और हमारा कस्टर्ड एप्पल हो गया, ये सब है जिसके अंदर सीड्स मिलते हैं हमें। अब वो अंदर जो सीड मिलते हैं वो कोटिलिडन के हिसाब से देखेंगे, मोनोकोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन है। दिख रहा है डाइकोट और मोनोकोट? कैन यू सी दैट? ओके, In seeds. Is that clear? So that was my basis of classification. मैंने किस किस बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया है? Is that clear? तो हम देखते हैं क्रिप्टोगैम में आते हैं। ओके, hi ma'am. Today was my example of CH. 6th and Cryptogams 7th science. search for a pond with greenish water. Collect some of the green fibers from the water. आपको पता है बहुत सारे ऐसे पॉन्ड रहते हैं, बारिश के टाइम पे तो बहुत दिखेगा आपको पॉन्ड जिसपे से ग्रीन ग्रीन पानी रहता है। ओके, अगर आप उसमें देखेंगे तो अंदर ना आपको ऐसे फाइबर्स थ्रेड लाइक चीजें दिखेगी ग्रीन कलर की। वॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर इज echoing. ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक। नो, लेट इट बी। आई नो एको हो रहा है बट थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है? मैं बोल रही हूँ वो तो सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रही थी आपको कि अगर आप वो ग्रीन पानी लोगे ना तो उसके अंदर आपको कुछ मिलेगा। ओके, दैट इज फाइबर्स, ग्रीन फाइबर्स। उसको देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है? वील ऑब्जर्व दैट। Put the fibers in a petri dish and wash them clean with water. Put one of the fibers in a drop of water on a glass slide and spread it out straight. Put a cover slip over the slide and observe under a compound microscope. Do you see the spirally arranged green thread-like देखो chloroplasts? ऐसे दिखेगा आप लोग को, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। कैसे? देखो थ्रेड लाइक, कैन यू सी दिस? दिस इज अ सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। In the cells in that straight fiber. This plant is known as Spirogyra. What it is called? This is a new thing we have studied today. Yes or no? It is called Spirogyra. What it is called? Spirogyra. ऐसे arranged रहता है वो। Can you see that? हम लोग जो green water ये सब रहता है ना, उसके अंदर जो fibers रहते हैं वो देखेंगे तो that is nothing but Spirogyra. क्या इसको leaves है? क्या इसको stem है? क्या इसको fruits है? क्या इसको flowers है? नहीं, but still it is a plant. Okay, still it is a plant because it has chlorophyll. It is green in color, so that is nothing but a plant. Correct? It is a plant. Okay, so these type of plants which do not have stem, roots, leaves, flowers, fruits is called as cryptogams. It's called as cryptogams. Is that clear? Okay. Is it loading, students? If it is loading, let me know in the comment sections. Okay. That was about my cryptogams. Okay, cryptogams में भी अब subdivisions होंगे, देखते हैं। Division first. Thallophyta. These plants grow mainly in water. अब मैं जो बोल रही हूँ ये आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बिठा लो जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। अगर मैं थैलोफाइटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ दिमाग में बिठा लो, बिकॉज आई कैन आस्क इट एनी टाइम कि चलो थैलोफाइटा के बारे में बताओ। सो फर्स्ट पॉइंट यू विल टेल इट इज ग्रोन इन वाटर। प्लीज गेट योर नोटबुक एंड पेन एंड राइट डाउन व्हाटएवर आई एम सेइंग। चलो राइट डाउन। जब अब तक मैंने जो बोला वो तो आपने लिखा है कि नहीं मेरे को नहीं पता। यू शुड हैव रिटन इट डाउन। आपको लिखना चाहिए था। प्लांट विद सीड्स, एनक्लोज सीड्स इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म, विदाउट एनक्लोज सीड ओपन सीड इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे आपको इतने अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, सो प्लीज मेक यूज ऑफ इट। यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अपने खुद के नोट्स बनाना सीखो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन टीचर कि टीचर विल प्रोवाइड अस विद नोट्स एंड चलो हम बैठे रहेंगे। स्पून फीडिंग नहीं, ओके, स्पून फीडिंग नहीं देने वाले हम लोग आप लोगों को। बिकॉज जो बच्चे लोग को पहले से पेरेंट्स लोग ऐसे करते हैं ना कि हाँ हम आपको सब करके देंगे, हम आपको होमवर्क भी करके देंगे, वो बच्चे आगे नहीं पढ़ने वाले। जब हम लोग हमारे टाइम पे वी यूज टू मेक आवर ओन नोट्स, so please try to make own notes. Okay, जो I'm telling अभी बोल रहे हो, हाँ मैम बोल रही है कि जिम्नोस्पर्म में सीड ओपन लगे। ओके, राइट इट डाउन। पूरा मत लिखो। who is telling you to write the whole sentence? Write gymnosperms open seed, angiosperms this seed, thallophyta write down these grown in water. Point number 1, grown in water. Next point is what?
This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers, but are autotrophic due to the देखो presence ऐसे of दिखते हैं chlorophyll. वो, ठीक है. So what you will write now? First, grown in yes, no spoon feeding. First you will write what? Grown in water. Second you will write no leaves, no root, stem, leaves or flowers. Okay. Third you will write autotrophic. Fourth you will write algae. Example क्या आ जाएगा इसमें? Algae. हो गया तुम्हारा Chlorophyll thallophyta. is Simple. called algae. Algae show great diversity. They may be unicellular or multicellular and microscopic. ओके. अब आप क्या करोगे? यू विल राइट डाउन algae 3 टाइप्स, यूनी, मल्टी, माइक्रोस्कोपिक. सिंपल. ओके. तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग डिविजन 1 ऑफ कम ऑन टेल मी. 2 डिविजन हमने किया है, क्रिप्टोगैम्स, फनेरोग्राम्स. क्रिप्टोगैम्स मतलब जिसमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स नहीं होते हैं, उसके अंदर का हम डिविजन 1 पढ़ रहे हैं और वो हम पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने देखा ग्रोन इन वाटर, पॉइंट नंबर 1. Second, don't have root, stem, leaves. Point number 2, they are autotrophic because yes, they have chlorophyll. Okay, point number 3, example algae. Example algae, उसमें भी 3 टाइप, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल, मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेल्स और algae बहुत सारे सेल्स का बना रहेगा, माइक्रोस्कोपिक which can be observed in a microscope, छोटा. Or large. Okay, या फिर बड़ा. Examples of algae are देखो ऐसे पानी में algae दिखते हैं. Spirogyra, याद रखो. Unothrix, Alva, Sargassum, Okay, these are all what? These are all thallophyta. Remember the name, thallophyta. etc. Okay, Some correct. of these Very are found in good. fresh water, while some are found in saline water. These plants usually have a soft and fiber-like. अब देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है. हमने देखा थैलोफाइटा में रहते किधर है? पानी में. स्ट्रक्चर क्या है अभी हम लोग देख रहे हैं. उनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है या फिर सॉफ्ट ऑब्वियसली वो लोग एकदम हार्ड प्लांट्स नहीं होते हैं, या फिर उनकी बॉडी होती है फाइबर लाइक. फाइबर मतलब थ्रेड जैसे दिखेगा आपको. जैसे ये देखो सरगैसम दिख रहा है आपको, देखो कैसे फाइबर लाइक दिख रहा है आपको. Some of these are found in fresh water, कोई फ्रेश वाटर while में, some कोई are found सलाइन. in saline water. These plants usually have a soft and fiber-like body. Various Correct. types of fungi like yeasts and molds, which do not have chlorophyll, are also included in this group. ओके. ईस्ट मोल्ड इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बट स्टिल दे आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी, दे हैव फाइबर लाइक बॉडी. ओके, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं तो उनको उठा के थैलोफाइटा में डाल दिया है. ओके, इज Division दैट क्लियर? आईसीएससी, सीबीएसई स्टूडेंट्स भी लाइक है बहुत हार्ड है. इट्स नॉट हार्ड, इट्स लाइक एवरीथिंग इज मोर डिटेल्ड. इनफैक्ट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दैट इज मोर इजी. नो, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा इजी है. बिकॉज पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में है. ओके, एंड जितना डिटेल में रहेगा उतना इजी पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए. ओके, इफ यू आर गिविंग 3-4 पॉइंट्स, हाँ आपको दूसरे पॉइंट समझने के लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा. बट बुक में इफ यू आर गिविंग 10 पॉइंट्स अबाउट थैलोफाइटा, इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? यू हैव टू रिमेंबर मोर, बट एट द सेम टाइम इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड ऑल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. गेटिंग मी? second. Bryophyta. You may have seen a What is saline water? Saline मतलब salty water, जैसे सी होता है. सी वाटर में अलग टाइप के algae मिलेंगे आपको और फ्रेश वाटर में अलग टाइप के मिलेंगे. Is that clear? lush green soft carpet on old walls. देखा है आप लोग ने ऐसे? बारिश के टाइम पे तो बहुत दिखता है. मुझे तो बहुत गंदा लगता है. कभी कभी मैं ऐसे हाथ रख देती हूँ ऐसे वॉल्स पे, फिर मुझे लगता है ई क्या था वो, होता है ना ऐसे. तो इट इज व्हाट इट इज. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिविजन 2 ऑफ क्रिप्टोगैम, दैट इज द Bricks ब्रायोफाइट. and rocks in the rainy season. Can you Scrape it see? gently with a small ruler. Observe it under a magnifying lens and discuss. Can you see? ऐसे रहते हैं वो छोटे This group of plants is called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil. You know what is amphibians? आपको पता है ना? हम amphibians किसको बोलते हैं हमारे किंगडम में? Like frog and this all snake जो कि पानी में भी रहते हैं, इस पे भी रहते हैं, उसको हम लोग कभी कभी amphibians बोल देते हैं. ओके, तो amphibians is something that stay in water as well as on land. ठीक है, इसको क्रोकोडाइल्स हो गए. तो यहाँ पे इन प्लांट को हम एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज ये मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं. दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल. गिल्ली मिट्टी होती है ना, या फिर गिल्ली जगह पे, डैम्प प्लेस पे. These plants are thalloid,
multicellular, and autotrophic. ओके, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, reproduce by थैलोइड spore इनका बॉडी formation. स्ट्रक्चर है. ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. अब देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है. हाउ विल दे गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ. ओके, इट इज स्पोर फॉर्मेशन. यू नो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? पता है किसी को क्या होता है? देखो, जैसे कि अगर आप लोग ना ब्रेड लो और ब्रेड को डैम्प प्लेस पे रख दो, कोई गीली प्लेस पे रख दो, सो व्हाट यू विल गेट, आप देखोगे उसके ऊपर फंगस आ जाता है ना, फंगस या फिर ऐसे ऐसे आपको दिखेगा. अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, आपको दिखेगा एक ऐसी ये रहती है, क्या बोलते हैं, स्टेम जैसा रहेगा और एक राउंड रहेगा. ओके, व्हाट इज दैट? यू नो, उसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं. हाँ, उसके अंदर स्पोर्स, ये उनका रिप्रोडक्शन का स्टाइल है, स्पोर फॉर्मेशन. ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. और वो जब बर्स्ट हो जाता है, जब उनको अच्छे कंडीशन मिलते हैं ना, दैट विल बर्स्ट. वो जो गोल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. जब वो बर्स्ट होंगे, सारे स्पोर्स नीचे गिर जाएंगे और हर स्पोर में से एक प्लांट निकलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पोर्स है, ये पूरे नीचे गिर गए, बिखर गए, व्हेन इट विल बर्स्ट आउट एंड फ्रॉम एवरी स्पोर वन प्लांट विल कम आउट. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. देन वो ग्रो होगा, उसके अंदर स्पोर्स आएंगे, देन दैट विल बर्स्ट एट वन टाइम, जब वो लोग मैच्योर हो जाएंगे. The structure of the plant. There is no science, there is no English grammar quiz today. Today is English grammar lecture. Okay, English grammar lecture, tenses, a very 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 important lecture because tenses में बच्चे बहुत confuse होते हैं. Okay. The body of bryophytes is flat, ribbon-like, long, without true roots, stems, and leaves. Okay. तो पहले हमने देखा था थैलोफाइट, अब हम देख रहे हैं ब्रायोफाइट. थैलोफाइट का स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा था? सॉफ्ट फाइबर लाइक. इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देख रहे हैं? फ्लैट. ओके, फ्लैट, रिबन लाइक, लॉन्ग, रिबन के जैसा लंबा सा होगा, फ्लैट रहेगा. रिबन कैसा रहता है? लॉन्ग रहता है और फ्लैट रहता है ना, सेम उसी तरह. रूट नहीं होंगे, स्टेम नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे, बट लीव जैसा कुछ रहेगा, लीव लाइक स्ट्रक्चर रहेगा. दैट इज नथिंग बट माय ब्रायोफाइट. Is that clear? Instead, they have stem-like or leaf-like parts and Okay, we can say stem-like. That is not true stem. Root-like part, leaf-like part. Getting my point? Okay? समझ रहे हैं आपको डिफरेंस? ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ. क्रिप्टोगैम्स मतलब इनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं रहेंगे. ओके, उसमें हमने देखा थैलोफाइटा, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं थे रूट, स्टेम और लीव. बट उससे थोड़ा ऊपर वाला डिवीजन इज ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में देयर आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. प्लीज डोंट स्पैम. निकाल दिया लेक्चर से. इन ब्रायोफाइटा देयर इज नॉट लीव्स बट देयर आर सम लीफ लाइक पार्ट. There is no stem, but there are some stem-like part. Getting me? Oh my God! रंजना को मैंने लेक्चर से निकाल दिया गलती से. Oh my God! प्रिंस चला गया लेक्चर से. प्रकाश यादव को निकाले थे. How will I bring Prince? I can't stop laughing. You know what, students? Is there grammar, English grammar quiz? No, Riddhi Singh, there is no English grammar quiz. There is English grammar lecture on tenses. Okay, clear? Prince, bhai, you know me. Continuously मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो. You know why I am laughing? Because ये प्रिंस को ना गलती से हमेशा लेक्चर से निकाल दिया जाता है. कम से कम ये थर्ड फोर्थ डिफरेंट अकाउंट से ही केम इन द लेक्चर एंड वो लेक्चर से ब्लॉक हो गया. और अनब्लॉक करना मुझे आता नहीं है. और हमेशा इज लाइक मैम प्लीज अनब्लॉक मी, मैम प्लीज अनब्लॉक मी. मैं कहाँ से उसको अनब्लॉक करूँ? आई रिमूव्ड हिम फ्रॉम द लेक्चर बाय मिस्टेकनली. चलो कोई बात नहीं. ये काम फ्रॉम अनदर अकाउंट. They do not have specific tissues for conduction of food and water. They don't have tissue. Examples are moss, funaria. ये मॉस जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था. ओके, क्या वो जो ब्रेड के ऊपर आता है ना, जैसे वो मॉस, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, रिचिया, ये सब एग्जांपल्स है ब्रायोफाइटा के. तो अब तक हमने ब्रायोफाइटा के बारे में क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट रिबन लाइक होती है. ओके, हमने ये देखा कि इट हैज नो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते बट नॉट ट्रू रूट्स. लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते बट नॉट ट्रू लीव्स. गेटिंग मी? ओके, और हमने क्या देखा? देखो, आप लोग से बात करने के चक्कर में मैं ही भूल गई. हाँ, उनके पास वैस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैस्क्यूलर सिस्टम? कंडक्टिंग सिस्टम, यानी जाइलम, फ्लोएम, ये सब नहीं है उनके पास. ओके, फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए.
Is that clear? Examples देख लो आप लोग. Okay, and remember this. You can see these type of plant. Yes or no? इसको proper plants नहीं बोल सकती हूँ, but it is like bryophyta. Okay, done with bryophyta. Yes or no? Example मैं आपसे पूछूंगी तो next time भूलना ना. What we did division 1 thallophyta, division 2 bryophyta. Now we are doing pteridophyta. ओके एंड हम कैसे पढ़ते हैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से. थैलोफाइटा एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आएंगे जैसा. ब्रायोफाइटा उससे थोड़े बेटर थे. अब टेरिडोफाइटा उससे थोड़े और एडवांस रहेंगे. ओके मिस टेल मी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो साइंस एंड इंग्लिश पेपर. बेस्ट ऑफ लक Sonal Patil. Do attend my grammar lecture. It will help you a lot for your English paper. Okay, I will attend grammar lecture. Okay Riddhi, how is your health? Better than yesterday. Moss plant is so creepy, lol. Miss, how is your health? No one is spamming. Okay, done. I'm waiting for this person. What is your name? Prince. Best of luck for. Yes, tell me all the best. Yes, best of luck. Division 3rd, Pteridophyta. Plants from this group have well-developed roots, stem, and leaves, and separate tissues for conduction of food and water. ओके हाँ उसमें पी साइलेंट है. करेक्ट जनरल. क्या पढ़ा? ब्रायोफाइटा, नो लीव्स, नो स्टेम, नो रूट्स. सॉरी थैलोफाइटा, नो लीव्स, नो स्टेम, नो रूट्स. थोड़ा एडवांस. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक. ओके और एडवांस आ जाओ. टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा में क्या रहेगा? रंजना गुप्ता. आई एम सो सॉरी प्रिंस, मैंने गलती से आपको लेक्चर से निकाल दिया. ओके मैं किसी और को निकाल लेती एंड योर कमेंट केम एंड यू वर रिमूव्ड फ्रॉम द लेक्चर. रियली सॉरी. यू हैव 8 आईडीज. चलो ठीक है, आई कैन ब्लॉक यू फ्रॉम नेक्स्ट आईडी आल्सो नाउ. ठीक है, इज दैट क्लियर? और उनके पास सेपरेट टिश्यूज है फॉर जाइलम, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड फूड. ओके But they do not bear flowers and fruits. ओके तो क्या डिफरेंस है इनमें? ये फनेरोगैम्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास सिर्फ फ्लावर्स और फ्रूट नहीं है, बाकी दूसरी चीजें हैं. इनके पास रूट है, इनके पास स्टेम है, इनके पास लीव्स है. इनके पास दो चीज नहीं है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके साइंस टू एग्जाम वाज देयर. हाउ वाज इट? सॉरी फॉर दैट. यस सॉरी प्रिंस, डोंट बी सैड. फनी वीडियोस. They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaves. स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर. बिकॉज जिसके पास फ्लावर नहीं होता है ना वो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं. जिनके पास फ्लावर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है. Examples are ferns like Nephrolopus, Marsilia, Can you see such plants? Pteris, इनको फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं आते हैं. Adiantum, Equisetum, Selaginella, नाम बहुत हार्ड है ना. एक्विसेटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम. Lycopodium, देखो कैसा है ये प्लांट. ओके दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा. etc. These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. ये आपको सिखाने वाली मैं. They have a well-developed conducting system. जाइलम और फ्लोएम इनको भी है. ओके इज दैट क्लियर? तो हमने टेरिडोफाइटा तक किया है ना. अब देखते हैं, विल गेट टाइम विल कंटिन्यू, बट आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग. सब हो यहाँ पे? इज एवरीवन प्रेजेंट? बात करूं मैं आपसे. आई वांट टू टॉक अबाउट द रिविजन लेक्चर्स और द डाउट सॉल्विंग सेशन. बताऊं मैं आपको? दिस इज द लास्ट टाइम. नाउ यू वोंट गेट ब्लॉक. बस आप स्पैम मत करना कभी, वरना फिर मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा और मुझे अनब्लॉक करना आता नहीं. लीफ लाइक स्ट्रक्चर. यस चलो, कैन आई एक्सप्लेन यू? Okay, so we are having new lectures called as doubt solving sessions. What it is called? Doubt solving session. Okay, जहां पे जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप एक बार रिवाइज करके आओगे. ओके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. ओके इफ यू गिव रॉन्ग आंसर आई विल रेक्टिफाई इट ऑन द स्पॉट कि आपने रॉन्ग कहाँ किया है, सो दैट एग्जाम में आप वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना करो.
ओके, सेकेंड थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट इन द चैप्टर, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है मैम मुझे मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 3 बताओ, सम नंबर 4 बताओ, बिफोर आई कम लाइव फॉर दैट लेक्चर यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर, आई मीन गो थ्रू माई लेक्चर, गो थ्रू द चैप्टर, देखो उसमें मैंने अगर ये नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये चाहिए और मैम ने मुझे ये वाला पॉइंट नहीं बताया है, सो जस्ट टिक मार्क इट, टिक मार्क इट, ओके, एंड when I come live आप मुझे बताओगे मैम एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज एक्सप्लेन, so I will try to explain in that revision lecture. Okay, these revision lectures will be differently for 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th respectively and for different subjects. For example, today is example बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा है. For example, today is 6th standard maths revision lecture. 6th maths revision ही है शायद से आज. In that lecture all my 6th standard students will go through that chapter, जितने मेरे यहाँ पे हुए हैं और कितने हुए हैं जानने के लिए I will, मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन से सेम 1 में एग्जाम्स में आने वाले हैं. ओके, जस्ट गो थ्रू इट, उसमें कुछ बचा रहेगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा कि आपको चाहिए मैं आपको सिखाऊं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक हार्ड है मैम फिर से सिखाओ, सो जस्ट टिक मार्क इट एंड लेट मी नो इन दैट डाउट सॉल्विंग सेशन. ओके, डाउट सॉल्विंग सेशन में मैं आपको और इंस्ट्रक्शन दूंगी अबाउट माई सेम 1 एग्जामिनेशन जो होम डिवाइस की तरफ से होंगे, एंड हु विल विन व्हाट दे विल गेट, और आई विल आल्सो अनाउंस द विनर्स नेम एंड यू कैन टॉक विथ मी, वी कैन इंटरैक्ट, बिकॉज आपको पता है लेक्चर के बीच में इफ वी टॉक पीपल अदर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो द पीपल हु आर लुकिंग इट आफ्टरवर्ड्स लाइक द रिकॉर्डेड वन, दे विल गेट कंफ्यूज कि अरे मैम ये किससे बात कर रही है बीच में. ओके, इफ दे आर नॉट लाइव तुम देख नहीं सकते हो ऐसे. So in between the lectures we are not going to talk, but there will be doubt solving session wherein you can interact with me. Is that clear? Okay. मैम आज 7th का है और 10th का भी है. अच्छा, ओके, 2 o'clock को 7th और 4th को 10th का नहीं, I think so it is grammar lecture for everyone. And today is what? Grammar lecture, remember. 10th is live class. Yes, 10th live class is at 4, right? Pratyusha. Is it at 4 o'clock? Is that clear? Any doubt? कमेंट्स पे क्लिक करके अनब्लॉक कर दो. नहीं, वो कमेंट गायब हो जाता है, अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता है. अब कुछ नहीं बचा मैम, आई वांट टू स्टडी मैथ्स पार्ट 1. ओके, बता देना मुझे, सारी आईडी ब्लॉक हो चुकी है. क्लियर? मैम विल बी यस देयर विल बी लाइव लेक्चर, लाइव क्लास आई मीन. इज दैट क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टेरिडोफाइटा तक हमने किया ना. चलो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं. टाइम टेबल प्लीज, टाइम टेबल पोस्ट कर दिया है मैंने, आपको मिला नहीं है क्या? टाइम टेबल, सर्टिफिकेट सब मैंने टेलीग्राम पे डाला है. ओके, एवरीडे के 3 क्विज के सर्टिफिकेट में डालती हूँ, आज भी डालने वाली हूँ. क्लियर? ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा किंगडम प्लांटे. ओके, किंगडम प्लांटे में हमने देखा कि क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है प्लांट्स को, कि जिनके पास ऑर्गन है नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू है नहीं है. ओके, फिर हमने देखा जिसके पास ऑर्गन्स नहीं है उनको हमने बोला है क्रिप्टोगैम्स. ओके, क्रिप्टोगैम्स में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखा. अब हम देखने वाले हैं जिसके पास ऑर्गन्स है यानी हायर प्लांट, दैट इज फनेरोगैम्स. उसके अंदर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बस ये दोनों देख के हम खत्म करते हैं लेक्चर. ओके, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट. Phanerogams. फास्ट मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बता दूं. प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन, ओके, एंड प्रोड्यूस सीड्स. ओके, यहाँ पे जो क्रिप्टोगैम था उनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था? स्पोर फॉर्मेशन, सेल डिविजन, ये सबसे होता है. बट प्रॉपर रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, प्रॉपर रिप्रोडक्शन किसको बोलते पता है? किधर होता है रिप्रोडक्शन? फ्लावर में होता है. किधर होता है? फ्लावर में. और इससे बनते क्या है? फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब बनते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल फ्लावर के अंदर होता है एक मेल ऑर्गन, एक फीमेल ऑर्गन, वो दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, उससे न्यू प्लांट डेवलप होता है, सीड बनता है. उसको हम बोलते हैं, जिनके पास ये सब हो मैकेनिज्म, उनको हम बोलते हैं फनेरोगैम. And produce seeds यानी जिसके पास फ्लावर हो उसको हम बोलते हैं फनेरोगैम. are called phanerogams. In these plants, after the process of reproduction, देखो ऐसा होता है कुछ रिप्रोडक्शन जिसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं. seeds are formed which contain the embryo and stored food. सीड में एक्चुअली क्या है? सीड इज नथिंग बट स्टोर्ड फूड. During germination of the seed, the stored food is used for the initial growth of the embryo. ओके,
हम लोग बोलते हैं ना प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं, वो खाना बना के लोग जहाँ पे स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज उनके लिए, उनको ये काम आता है किसमें, ग्रो करने में। अभी अब हम जब ग्रो होते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं ना बढ़ते बच्चों को खाना ज्यादा दो, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं इसलिए तो हम ग्रो होते हैं ना, उसी तरह से उनको भी खाने की जरूरत है। यस और नो? Depending upon whether seeds are enclosed in a fruit or not, ये तो हमने phanerogams पढ़ा। are classified into gymnosperms and angiosperm. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, फनेरोगैम्स में सीड रहेंगे। सीड कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद सीड बनेंगे। फिर सीड अब खुले भी हो सकते हैं, सीड अभी बंद भी हो सकते हैं। अगर वो बंद है तो हम उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, अगर वो खुले है तो हम उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, तो चलो देखते हैं जिम्नोस्पर्म यानी खुले सीड। ओके, Division first. Gymnosperms. यस सर। Observe all garden plants like cycas, Christmas tree, hibiscus, lily, etc. and compare them. कैन यू सी क्रिसमस ट्री, Note the लिली। similarities and differences. देखते हैं इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। Their stems are जिम्नोस्पर्म्स, without branch. एक सेकेंड, जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। Mostly evergreen, ओके, फर्स्ट perennial एवरग्रीन। and woody. पेरिनियल मतलब साल भर रहेंगे, वुडी Their दिखेंगे, stems are without branches. ब्रांचेस नहीं होंगे उनको। The leaves form a crown. कैन यू सी? These plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. ओके, सेम प्लांट पे मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन अलग अलग इस पे रहेगा। ओके, Seeds of these plants do not have natural coverings. सीड्स That ओपन is, है। their plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms. ओके, फ्रूट्स नहीं है इसलिए जिम्नोस्पर्म्स है। क्या पढ़ा हमने? इट इज एवरग्रीन। ओके, इट इज एवरग्रीन मतलब इट विल बी ग्रीन इन कलर, इट विल बी वुडी। वुड देखो ये वुड के जैसा रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? फिर हमने देखा कि उसके मेल, इट इज पेरिनियल, पेरिनियल मतलब हमेशा साल भर रहेगा। देन हमने देखा उसका मेल और फीमेल ऑर्गन विल बी ऑन डिफरेंट, विल बी ऑन द डिफरेंट स्पोर्स, स्पोरोफिल्स। उसके Gymnos सीड जो means रहेंगे वो ओपन naked, रहेंगे, head, फ्रूट नहीं spurs रहेंगे। means seeds. Examples are cycas, देखो उनके लीव्स कुछ ऐसे Picea, रहते हैं, that ऐसे is ऐसे। Christmas tree, Thuja, that is moorpunky. Okay, so these are all examples of gymnosperm. Last angiosperm, then we will end. Okay. Division second, Yes, crown के जैसा रहता है, crown. Very good. angiosperms. Try this. Soak the seeds of corn, beans, groundnut, tamarind ये सबको सोक करने का Mango है। ठीक to है, see देखिए। whether it divides into two equal halves or not. ओके, जब हम कोई सीड को सोक करके रखेंगे तो कभी कभी वो गीले होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और कोई कोई नहीं होंगे। ओके, सो विच विल डिवाइड इनटू टू पार्ट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस, जो नहीं होंगे वो मोनोकोटिलेडोनस। And categorize them accordingly. देखो The flower- अब देखो जैसे कि कॉर्न हो गया, And categorize them accordingly. कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, टैमरिंड हो गया, यू कैन सी इट इज डाइकॉट। बीन्स, ग्राउंडनट, मैंगो, मोनोकॉट। ओके, एक ही है ना इसके अंदर कॉटिलेडोन। The flowers these plants bear are their reproductive organs. These will have flowers, angiosperm will have Flowers flowers. develop into fruits and seeds are formed within. ओके, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट से सीड बनेगा और वो सीड के सॉरी आई मीन फ्रूट बनेगा, वो फ्रूट के अंदर सीड रहेंगे। ओके, Thus, these seeds are covered, hence they are called एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड्स। ओके, तो कवर्ड सीड्स दे हैव। ओके, angiosperms. Angios means cover, sperms means be divided into two equal halves or dicotyledons ये तो बार are बार रिपीट हो रहा है called ना? dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal parts are called monocotyledonous plant. ओके, Two cotyledons. सीड कैसे रहेंगे? डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। रूट कैसे रहेंगे? वेल डेवलप्ड रूट रहेंगे किसके? डाइकोटिलेडनस के, और मोनोकोटिलेडनस के रहेंगे नॉर्मल। ओके, हॉलो रूट, कैन यू सी दिस? हॉलो बैम्बू के जैसा। हॉलो मतलब समझो अंदर से खोखला। ओके, अनियन ये सबके। लीफ कैसे रहेंगे डाइकोटिलेडनस के? रेटिक्यूलेट वेनेशन। देखो रेटिक्यूलेट वेनेशन मतलब क्या, मैंने ये आपको 6th स्टैंडर्ड में सिखाया है। ठीक है, आपने पढ़ा है ये सब।
देखो रेटिक्यूलेट वेनेशन मतलब कैन यू सी ऐसे वेनेशन Dicotyledonous plants क्या मतलब show उसको reticulate venation. ये जो रहता है ये वेन्स उसके ऐसे रहेंगे और पैरेलल वेनेशन कैसे And रहेंगे monocotyledonous plants have parallel venation. देखो ऐसे बनाना लीफ कैसा रहता है सीधा 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 ऐसा रहता है देखो दिस इज पैरेलल वेनेशन रेटिक्यूलेट मतलब बीच में से एक लाइन और उसके अलग अलग वेन्स गेटिंग मी सो दैट विल बी द लीव्स का डिफरेंस Flower. फ्लावर कैसे रहेंगे Dicotyledonous plants have flowers with 4 or 5 parts or in their multiples. ऐसे That is tetramerous or pentamerous. While monocotyledonous plants have flowers with 3 parts. ओके जिसके 3 पार्ट्स रहेंगे मोनोकॉटिलेडन्स में मोस्टली 3 पार्ट के फ्लावर्स रहते हैं मतलब 3 पंख रहेंगे उसको और इसमें 4 to 5 रहेंगे ओके पेटल्स गेटिंग मी इसको बोलते हैं 3 है इसलिए ट्राइमेरस 4 मतलब टेट्रा 5 मतलब टेट्रामेरस पेंटामेरस इज दैट क्लियर सो दैट वाज अबाउट माय एंजियोस्पर्म क्या देखा हमने जिम्नोस्पर्म्स में सीड विल नॉट बी कवर्ड बाय फ्रूट मतलब फ्रूट रहेगा ही नहीं एंजियोस्पर्म में सीड विल बी कवर्ड बाय फ्रूट यानी सीड रहेगा और वो जो सीड रहेगा वो कैसा रहेगा या फिर मोनोकॉटिलिडनस रहेगा या फिर डाई मोनो मतलब अगर मैं उसको रात भर भिगा के रखूंगी वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड होगा ठीक है डाइकॉटिलिडनस यस इट विल बी अ डिविजन बिटवीन 2 सीड देयर विल बी अ डिविजन बिटवीन 2 सीड इज दैट क्लियर यस और नो और हमने फ्लावर का डिफरेंस देखा इनका फ्लावर कैसा रहेगा ट्राइमेरस रहेगा तीन पेटल्स रहेंगे इसमें 4 या 5 पेटल्स रहेंगे डाइकोटिलेडोनस में लीफ कैसे रहेगा इनका पैरेलल रहेगा मोनोकोटिलेडोन में कैसा रहेगा पैरेलल और इसमें कैसा रहेगा रेटिक्यूलेट वेनेशन रहेगा वो वेनेशन हमने 6th स्टैंडर्ड या 7th में कहीं तो पढ़ा है ओके इज दैट क्लियर इतना हमने देखा यस और नो प्रिंस आर यू ट्राइंग टू स्पैम and be removed from the lecture okay so with this we conclude our classification of plants it was very simple small but थोड़े से hard words है तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो ठीक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब यूजिंग आईसीटी ये पूछ रहे हो ना इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो भी आप ढूंढोगे वो नेट पे ढूंढोगे ओके इज दैट क्लियर सो छोटा सा चैप्टर था बट यू हैव टू रिमेम्बर अ लॉट इन दिस with this we conclude our lecture I hope everyone present here who is watching this live video has given it a like and all of you will be there in the doubt clearing session and which session my English grammar tenses is that clear okay Prince Gupta bye everyone take care stay safe before leaving I want like from everyone who is here okay everyone like and subscribe to our channel that is Home Revise and please be there for all the live lectures all the quizzes and get a chance to win exciting gift hampers from us okay bye ma'am thank you meet you at 2 yes bye bye everyone. Bye Sakshi. Bye Swara. Bye Satish. Bye Sanjay. Bye Shreya. Bye Shivani. Everyone from S. All were from S here. Bye Parth.